Hey everyone, this is our second lecture on class 8 NCERT मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने रैशनल नंबर स्टार्ट किया था और हमने नेचुरल नंबर के बारे में सारी कुछ जानकारी उस वीडियो में हमने ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होल नंबर। इस वीडियो में होल नंबर के बारे में सारी जानकारी को लेने वाले हैं। होल नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें 0 और 1 का क्या रोल है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और इसी के साथ जो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो एक होल नंबर के लिए क्या हो सकती है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हरीश प्रजापत और आप देख रहे हैं द इंकपोर्ट यूट्यूब चैनल। ओके, तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, जिसको हम संपूर्ण संख्या भी कहते हैं, वो होते क्या है या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने इससे पहले जो नेचुरल नंबर को देखा था, हमने देखा था कि वे संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। आई मीन 1 से स्टार्ट होकर के वो बस चलती रहती है। दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर ले, अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर लेंगे तो ये जो सेट है, पूरी ये जो नंबर का सेट है, ये पूरा सेट कहलाएगा होल नंबर। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। होल नंबर आर वेरी सिमिलर टू नेचुरल नंबर विथ 1 की एडिशन। बस ये ज़्यादा कोई इसमें अलग बात नहीं है, ये भी एक नेचुरल नंबर का ही एक टाइप है। अगर हम नेचुरल नंबर में एक छोटा सा एडिशन कर दे, अगर हम उस नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर ले, देन जो हमें नंबर्स मिलेंगे, जो हमें नंबर का सेट मिलेगा, वो सेट कहलाएगा होल नंबर। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन और सिंबल। हम नेचुरल नंबर को किस सिंबल से बताएंगे या फिर इसकी डेफिनेशन जो है, प्रॉपर डेफिनेशन वो क्या होगी, आइए देखते हैं। होल नंबर आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल द काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्लस 0। अगर हम सारी काउंटिंग नंबर्स में अगर 0 को भी ऐड कर ले, देन दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव नंबर। जिस प्रकार से हमने देखा था कि एक नेचुरल नंबर में हम फ्रैक्शन को ऐड नहीं करते हैं, ना ही नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं और ना ही डेसिमल्स को ऐड करते हैं, सेम उसी टाइप से हम होल नंबर में भी इन तीनों को ऐड नहीं करेंगे। ओके, अगर मैं सेट रिप्रेजेंटेशन का बात करूं तो एक होल नंबर के लिए जो सेट रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 0, देन 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगर मैं इन सब का एक सेट बता दूं, यानी इन सब को एक मंजिला ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम कहेंगे सेट। सेट का मतलब होता है समूह। तो ये पूरा जो समूह है, जो नंबर्स का, जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इन सबको हम कहेंगे कि ये होल नंबर का सेट है। ओके, अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, यानी कि हम आगे कभी भी अगर होल नंबर्स को लिखना चाहे तो हम कैपिटल W लगाकर उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट आता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होती है। क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर 1 है या स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि हम स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 को ही लेंगे। The smallest whole number is 0. These are no largest whole number because the set is infinite. यहाँ पर कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होती, जिस प्रकार से एक नेचुरल नंबर में कोई भी बड़ी नेचुरल नंबर आज तक है ही नहीं, क्योंकि जो भी आप बड़ी नेचुरल नंबर लेंगे उससे एक और आगे जाने पर आपको उसका सक्सेसर मिलेगा ही, जिसको हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर आपको उसे जानना है तो मैं आपको उसकी लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस पर आ जाके उसको देख सकते हैं। तो वो दुनिया में अगर कोई सबसे छोटी होल नंबर है तो वो 0 है, और अगर मैं सबसे लार्जेस्ट होल नंबर की बात करूं तो वो पॉसिबल ही। ओके, अब देखते हैं कि होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। हमने नेचुरल नंबर में देखा था कि हम प्रॉपर्टीज में कुछ ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये 4 टाइप के जो ऑपरेशंस है वो आपको देखने पड़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। तो आइए समझते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अंडरस्टैंडिंग हाउ होल नंबर्स बिहेव ड्यूरिंग मैथ्स ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है वही जो मैंने आपको बताए थे कि मैथ्स ऑपरेशन इज एसेंशियल लाइक नेचुरल नंबर, दे फॉलो स्पेशल रूल्स। यानी कि नेचुरल नंबर की तरह ही ये भी कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करते हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। एक होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज होल नंबर। यानी कि अब
किसी भी दो होल नंबर का सम करेंगे या उसे जोड़ेंगे या फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। इसका मतलब एक होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सीधे तौर पर शो करती है। किसमें? ये एडिशन में शो करती है और मल्टीप्लिकेशन में शो करती है। और कुछ भी दो एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें दो होल नंबर को जोड़ने पर हमें तीसरी जो इसका आंसर प्राप्त होगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम दो होल नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो भी एक होल नंबर ही होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर मैं दो होल नंबर का प्रोडक्ट कर रहा हूं, अगर उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन जो मुझे आंसर मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक होल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है। ओके, यहाँ पे आपको एक नोट जरूर देखना चाहिए। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन डू नॉट ऑलवेज फॉलो दिस। अगर हम घटाने की या भाग करने की बात करें तो वे कभी कभी तो शो करते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है हर बार ये दोनों ऑपरेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ एक, तो अगर मैं 4 - 2 करूँ देन मेरे को 2 मिलता है जो कि एक प्रॉपर होल नंबर है। बट अगर मैं यही पे 2 - 4 करूँ तो मुझे -2 मिलता है। एंड वी ऑल नो कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वे कभी भी होल नंबर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो अगर हम किसी नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या उसका डिवीजन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स आपको आंसर में एक होल नंबर ही देगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि हमने नेचुरल नंबर में देखा था, द ऑर्डर इन विच यू ऐड और मल्टीप्लाई नंबर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। यानी कि हम जिस ऑर्डर में हम किसी दो संख्याओं का ऐड कर रहे हैं या किसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो भी अगर उसके ऑर्डर को चेंज किया जाए देन वो भी हमें सेम ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 को ऐड करूं तो हमें मिलेगा 5। एंड अगर मैं इसको कम्यूटेटिव यानी कि इसको अगर मैं बदल दूं, इसका क्रम अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं 3 को पहले लिख दूं एंड 2 को बाद में लिख दूं देन हमें 5 ही मिलेगा जो कि एक होल नंबर है। तो वी कैन से कि एक होल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। इसी प्रकार अगर मैं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं एंड इनका क्रम अगर मैं बदल दूं देन मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम ही होगा जो कि एक होल नंबर है। तो मैं कहूंगा कि होल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। When adding or multiplying 3 or more numbers, the way they are grouped does not change the result। यानी कि अगर हम किसी भी दो संख्याओं को ऐड करें और उसमें कोई तीसरी संख्या को ऐड कर दें, या फिर मैं इसको पहले इन दो संख्याओं को ऐड करके फिर इस संख्या को ऐड कर दूं, तो जो इन दोनों का रिजल्ट है वो रिजल्ट सेम ही आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई संख्या ले लूँ 2, 3 एंड 4 और यहाँ अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर लूँ जो कि आता है 5 एंड देन मैं इसमें 4 और ऐड कर लूँ देन वी गेट 9। बट अगर मैं कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व करूँ कि सबसे पहले मैं 3 एंड 4 को ऐड कर लूँ जो कि आता है 7 एंड फिर इसमें 2 को भी अगर मैं इसमें ऐड कर लूँ देन वी गेट 9। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों ही सॉल्यूशन में हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक होल नंबर के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में शो होती है। नाउ वी हैव लास्ट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं किसी भी होल नंबर्स को इस ऑपरेशन के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूँ उसे, तो वो किस टाइप से सॉल्व होगी, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाइंग अ सम बाय अ नंबर इज द सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। यानी कि मैं इसको अगर ऐसे करूं कि किसी भी संख्या को अगर मुझे किसी भी संख्या को अगर मैं यहाँ पे 3 + 4 से इस ऑपरेशन को मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूँ देन वी गेट कि यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 और 4 को ऐड करता हूँ देन वी गेट 7 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 14 जो कि हमारा आंसर है। बट अगर मैं इसको इस टाइप से सॉल्व करूँ कि सबसे पहले मैं जो यहाँ पर a है उसको b से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन a को c से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को सम कर दूं, देन जो हमें मिलेगा वो भी इसके समान ही होगा। तो आइए इसी एग्जांपल को हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जांपल को रिपीट करूं
एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ देन वी गेट 6 प्लस 2 को अगर 4 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ देन वी गेट 8 और इन दोनों को भी अगर मैं ऐड करूँगा जो आंसर है वो हमें 14 ही मिलेगा जो कि सेम है हमारे प्रीवियस आंसर से। तो यहाँ पर कहने का मतलब बस एक ही है कि अगर मैं किसी को इस टाइप से सॉल्व करना चाह रहा हूँ किसी ऑपरेशन को कि उसमें पहले मल्टीप्लाई है फिर उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन है देन मैं उसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकता हूँ। इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। कई बार हमें एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी सीधे तौर पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि एक होल नंबर में 0 और 1 का क्या रोल होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर मैं कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ किसी भी नंबर में या फिर किसी भी नंबर में अगर मैं 0 या 1 को ऐड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ और अगर मुझे आंसर में भी वही नंबर मिल जाए तो मैं उसे कहूँगा कि वो नंबर उसका आइडेंटिटी है जिससे हमने इसको ऐड किया था या मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं होल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिंग 0 टू एनी नंबर कीप इट द सेम। अगर मैं किसी भी नंबर में 0 को ऐड करता हूँ तो हम सबको पता है कि किसी भी नंबर में मैं अगर 0 को ऐड करता हूँ तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो 0 है ये 0 किसी भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी टाइप से अगर मैं मल्टीप्लाइंग एनी नंबर्स बाय 1 कीप इट द सेम। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन वी गेट 2, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन वी गेट 3, या फिर किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन वी ऑल्सो नो कि ये नंबर हमें वही नंबर मिलेगा जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर जो 1 है वो 1 होगा एक होल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे जो आंसर रिसीव होगा वो 0 ही होगा, वो 0 ही मिलेगा। यानी कि दुनिया में कोई सा भी नंबर है और उस कोई से भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे 0 ही मिलता है। यानी कि कोई भी नंबर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही मिलेगा यहाँ पे। या फिर हमें 7 लेते हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो हमें 0 ही मिलता है। इसी टाइप से अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर लूँ तो क्या होता है, आइए देखते हैं। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर्स बाय 0 इज अनडिफाइंड। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा। यानी कि वह चीज जहां पर 0 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है उस चीज से हमें बहुत दूर रहना है क्योंकि वो हमें इनफाइनाइट देता है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर ए नंबर ले लूँ और उसको अगर मैं 0 से डिवाइड कर लूँ तो मुझे इनफाइनाइट आंसर में मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं आप। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्द ही इस पर आपको पूरा 8th क्लास का यानी 8th बोर्ड का NCERT का सिलेबस का पूरा कोर्स अपलोड होने वाला है, जिसके आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हमारे सोशल मीडिया से जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।